ने क्या खूब कहा है कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। रावण ने माता कौशल्या की हरण क्यों किया था? दोस्तों, भगवान श्री राम की माता कौशल्या का भी एक बार रावण ने अपहरण किया था। यह कथा आपको आनंद रामायण में मिल जाएगी, जो मैं आपको पूरे प्रमाणों के साथ सुनाने जा रही हूँ। त्रेता युग की बात है, जब रावण ने सभी राज्यों को जीत लिया था, तब उसे कोई लड़ाई करने वाला नहीं मिल रहा था। तब ब्रह्मा जी से अपनी मौत के बारे में पूछने गया। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि तुम्हारी मृत्यु एक मनुष्य के हाथों होगी और उसका जन्म रघुकुल में होगा। उस राजा का विवाह होने वाला है। और उधर महाराज अज ने राजा दशरथ का कौशल्या के साथ विवाह आयोजित किया था। राजा अज राजा दशरथ के पिताजी थे, इसलिए अज को बहुत आनंद हो रहा था। विवाह के दिन में सिर्फ 7 दिन का समय बाकी था। तब नारद जी ने आकर महाराज से एक बात कही। राजन सुनो, मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारे घर में बड़ा विघ्न होने वाला है। राक्षस रावण लंका का राजा है। वह दुर्बुद्धि राक्षस दशरथ की हत्या करेगा। लेकिन ऐसी बात मैंने वहाँ सब कुछ जान ली है और इस बात को बताने के लिए ही तुम्हारे पास छिप छिप कर आया हूँ। इसलिए मन में विचार करके उनकी रक्षा करो, अपने पुत्र को किसी गुप्त स्थान पर रखो। ऐसा कहकर नारद चले गए तो राजा अज वहीं पर चिंतित हो उठे। वर को हल्दी उपटन आदि लगाई गई और सोचा कि वधू को लिवा लाने का समय अब आ गया है। रात में उन्होंने साड़ियां भेज दी ताकि प्रातः काल तक वधू आ जाए। कौशल्या गुड़ के रूप में बड़ी महान थी, उसे इस प्रकार शीघ्र लाया गया। वह सती शिरोमणि 7 नारी रूपी नदियों में गंगा थी। राजा ने तब दशरथ और कौशल्या को रथ में बैठाया और साथ में 4 प्रधान सौंप दी। दूसरे सेवकों की तो कोई गिनती नहीं थी। वशिष्ठ मुनि ने एक विद्यार्थी को सब प्रकार से पुरोहित बनाकर उन्हें सौंपकर उनके पास भेज दिए। दूसरी वस्तुएं जितनी चाहिए थी उतनी गाड़ी में भर ली गई। फिर राजा ने प्रधान से यह बात कही कि तुम स्वयं पूर्व देश की तरफ जाओ और समुद्र के एक टापू में जाकर रहो, जिससे अन्य कोई यह न जान पाए। वह वर और वधू का विवाह कराओ और जब मैं बुलाऊं तभी वहां से आना। ऐसा छल प्रपंच करके राजा ने वर और वधू को विदा किया। रात के समय में वह निश्चय पूर्वक चले गए। उन लोगों ने घोड़े को वायु के वेग से दौड़ाया। पूर्व समुद्र के किनारे जाकर सुसज्जित होकर नौका में बैठे और समुद्र के मध्य में उन्होंने नौका को रखा, जहां अथाह पानी था। अंत में नौका आधा कोस बड़ी थी और उसकी रचना मंदिर जैसी थी। उस स्थान पर सब थे। उसके बाद 4 दिन बीत गए, परंतु सागर में जिस प्रकार नौका रही उसका ज्ञान रावण को नहीं हो पाया। तब रावण दशमुख को अपार क्रोध आया और उसने सोचा कि अभी जाकर उन्हें जान से मार डालूंगा। रावण क्रोधित होकर चला। वह पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहा था। रात के समय वह वहां जा पहुंचा और सागर के मध्य में नौका थी। उस राक्षस ने पूरा मौका देखकर वधू को नौका से निकाल लिया और जोर से एक बार गदा मारकर नौका को 2 टुकड़े कर दिया। बहादुर बुद्धि राक्षस कन्या को लेकर चला। देवगति जानी नहीं जाती एक पेटी में कन्या को रखकर लंका में ले गया। उसने पेटी को एक मछली को सौंप दी और कहा, इसे अच्छे पूर्वक रखो। दोस्तों, एक बात बता दें कि उस समय मछली और पशु पक्षी मनुष्य की भाषा बोलते थे, जिसका प्रमाण आज भी है तोता। तोता आज भी मनुष्य की भाषा बोल लेता है। ऐसे त्रेता युग में सारे पशु पक्षी भी मनुष्य की भाषा बोलते थे। आज तो कलयुग चल रहा है। इस समय मनुष्य के भाषा भी बढ़िया से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वह युग दूसरा था। चलिए, पेटी को एक टापू में रखी और इधर उधर घूमते हुए चारा खाती रही और उसे देखती रही। रावण ने जान लिया कि शत्रु का क्षय हो गया है, अतः मन में आनंदित होकर घर चला गया। उसने सोचा कि ब्रह्मा की आज्ञा मानकर मैं कन्या को नगर में ले आऊंगा, परंतु ब्रह्मा की इच्छा कुछ दूसरी थी। कोई उसका अंत नहीं जानता है। जगदीश जिसको चाहते हैं वो उसकी सहायता करते हैं। सबके सुख दुख उसी समय उसी स्थान पर नष्ट हो जाते हैं। जब नौका भंग हो गई तो सब लोग पानी में डूब गए, लेकिन बैकुंठ राय भगवान ने सहायता की, जिसमें एकमात्र दशरथ ऊपर आकर बच गए। नौका का एक टुकड़ा उसके हाथ में आया तो दशरथ उससे चिपक गए। उस समय हवा उड़ने के अनुकूल हुई, इसलिए वह तना टापू में आकर छिप गया।
जिस प्रकार जिस स्थान पर पेटी थी उसी स्थान पर महाराज दशरथ आ गए। इधर वह मछली भोजन करने गई थी। दशरथ टापू में पहुंच गए और उस पेटी को देखकर वे उसके पास गए। उसे खोलने पर चकित हो गए। तब कौशल्या को देखकर राजा दशरथ आनंद से भर गए। इतने में नारद जी वहां आए और वहां जहां वर वधू बैठे थे, मुनिवर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए गंधर्व विवाह पद्धति से उनका परिणय करा दिया। मुनि नारद ने वर वधू के प्रति अच्छा वचन कहा। पति पत्नी मंगल रूप हो, त्रिभुवन का राजा तुम्हारा पुत्र होगा। तुम्हारे भाग्य का पार नहीं है। रमा रमण भगवान विष्णु तुम्हारे ही यहाँ अवतरित होंगे। इस प्रहर भर इस स्थान पर ठहरो, इसके बाद तुम अपने नगर को चले जाना। इसके बाद उन्होंने दोनों को पेटी में रखा और उस पेटी को जैसी थी वैसे बंद कर दिया। मन में धीरज रखो, ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। दोस्तों, सुंदर पवित्र राम कथा सुनो। नारद मुनि ने दशरथ का विवाह कराया और कुशल वार्ता बताकर चले गए। जब उस दिन लंका में दशानन रावण राजसभा में बैठा मंद बुद्धि रावण विधाता से बोल रहा था कि तुम्हारा वचन मैंने व्यर्थ कर डाला। मुझसे कौन बलवान है? मैंने विवाह को भंग कर डाला है और अनेक लोगों सहित दशरथ को मार डाला है। कन्याओं का हरण कर लाया और निर्भय होकर वापस आया। तब ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि अरे रावण सुनो, यह असत्य समझ लो। भाग्य में लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है। दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया है। तब रावण ने कहा, मैं कैसे सत्य मान लूं? मेरे हाथ से किया हुआ काम कभी छुपा नहीं रहता है। यदि दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया होगा तो न्याय संगत तुम जैसी मुझसे बात मांगोगे, मैं उसका पालन करूंगा, तुम्हारी बात मान लूंगा। इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा, यदि विवाह हुआ होगा तो मैं अति प्रसन्न होकर मांगूंगा जरूर। यह बात सुनकर रावण उठा, समुद्र तट पर आ गया और उसने उस मछली को पास बुलाया। उसने कहा, मैंने जो पेटी दी थी उसे लाओ, मैं उसे मंदिर में ले जाऊंगा। तब वह मछली वहां से चला गया और उसे तत्काल उस पेटी को लाकर दे दिया। तब जाकर देखा कि रावण पेटी लाया है। उस समय उसने सभा में पेटी को रखी तो उसके मन में अपार आनंद हो रहा था। जैसे ही खोलकर देखा वैसे ही उसमें वर और वधू को न देखकर उनका आवेश और बढ़ गया। उन्हें देखकर लंकेश विस्मित हो गया। बाद में उस पर क्रोध करके उसने निश्चय पूर्वक चंद्रहास खड्ग हाथ में लिया और उसने सोचा, इनमें मेरा शत्रु उत्पन्न जरूर होगा, इसलिए मैं इन्हें नष्ट कर डालूंगा। जैसे ही वह उन्हें मार डालने के लिए उठा वैसे ही ब्रह्मा जी आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने मुझे वचन दिया है, अब उसका पालन करो। तुमने कहा था यदि वर वधू का विवाह हुआ होगा तो मैं जो मांगूंगा वह मुझे जरूर दोगे। मैंने कहा वह सत्य हुआ ही है, इसलिए मैं तुमसे जो मांगता हूँ उसको पूरा करो, वह मुझे तुम दे दो। रावण कह रहा था, दुष्ट को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा रावण बार बार कह रहा था, बैरी हाथ आया तो उसे कैसे छोड़ दूं? इसके सिवा जो मांगोगे मैं दे दूंगा, पर ब्रह्मा जी आज इसका सिर काट लूंगा। कौशल्या ने यह सुनी तो उसका शरीर भय से थर थर कांपने लगा। तब राजा दशरथ ने उसे धीरज दिया और कहा, हे स्त्री, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं पवित्र सूल में उत्पन्न शक्ति पुत्र हूँ। यदि इस समय मुझे मारने आए तो मैं इसके 10 मस्तक को काट डालूंगा। दशरथ इधर कौशल्या को धीरज बंधा रहे थे तो उधर ब्रह्मा जी रावण से कहते हैं, जो इस समय मैं मांगूंगा मुझे दे दो, तुम्हारी कीर्ति विस्तार को प्राप्त होगी। ब्रह्मा की इस प्रकार रावण से विनती करने पर रानी मंदोदरी उस समय वहां आ गई। उन्होंने नींद के संबंध में वचन कहे और मंदोदरी रावण को समझाया। उसने कहा, हे स्वामी, इन्हें मारकर क्या होगा? काल सारे सुखों को खा जाता है। आयु के अंत में सब लोग मरते हैं, उनमें यह बेचारा क्या करे? पहले भी बड़े चक्रवर्ती राजा जिनकी सत्ता पृथ्वी पर बहुत दिनों तक चली, वह भी काल के गाल में समा गए। उस समय किसी के रक्षण करने पर भी अमर नहीं बन सके। ऐसा जानकर हे राजन, ब्रह्मा काम आएगा। ब्रह्मा का वचन को पूरा करो। रानी का यह उपदेश सुनकर रावण का क्रोध उतर गया। तब रावण ने ब्रह्मा को दशरथ और कौशल्या को सौंप दिया और वह रंग महल में गया। तब इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं के हाथों पेटी को देकर उसे अयोध्या पहुंचा दिया। राजा अज अपने घर में पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। वधू सहित आया हुआ देखकर उन्होंने देखा तो उनकी बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। तब जो घटना घटी थी उसे दशरथ ने शुरू से अंत तक पिता को कह सुनाई। दोस्तों, इस प्रकार दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ।